थोड़ी सी लड़की और भेड़िया की कहानी का पहला हिस्सा। कहानी का शीर्षक लड़की और भेड़िया। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। वहां एक नन्ही लड़की रहती थी जिसका नाम आशा था। आशा का दिल बड़ा बहादुर था। वह रोज जंगल के पास जाकर फूल तोड़ती, पेड़ों से बातें करती और नदी में अपने पैर डुबोकर गुनगुनाती रहती। एक दिन जब वह जंगल में फूल चुन रही थी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक हल्की सी कराह। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ी। झाड़ियों के पीछे उसे एक घायल भेड़िया दिखा। भेड़िया सफेद फर वाला था और उसकी आंखें चमकदार नीली थीं, जैसे आसमान का टुकड़ा हो। आशा को डर तो लगा, पर उसने भेड़िए की आंखों में दर्द देखा और डर भूल गई। वह पास गई और भेड़िए के घायल पंजे को ध्यान से देखने लगी। भेड़िया शांत रहा, जैसे जानता हो कि यह लड़की उसका बुरा नहीं करेगी। आशा ने अपने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़कर भेड़िए के जख्म पर पट्टी बांध दी। भेड़िए ने अपनी बड़ी नीली आंखों से उसे ऐसे देखा जैसे वह उसकी रक्षक हो। उस दिन के बाद आशा हर रोज जंगल जाती, भेड़िए के लिए पानी और खाना लाती। धीरे धीरे भेड़िया ठीक हो गया। अब वह उसके पीछे पीछे गांव तक भी आ जाता, पर हमेशा पेड़ों की आड़ में छुपा रहता ताकि गांव वाले न देख लें। आशा ने भेड़िए का नाम रखा। एक रात जब चांद पूरा चमक रहा था, नीर ने पहली बार अपनी असली पहचान दिखाई। वह सिर्फ एक भेड़िया नहीं था, वह एक जादुई भेड़िया था जिसे एक श्राप के कारण भेड़िए का रूप मिला था। नीर ने आशा को बताया कि अगर सच्चा प्रेम उसे स्वीकार कर ले तो वह फिर से अपना असली रूप पा सकता है। आशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराई और कहा, तुम जैसे भी हो मेरे सच्चे मित्र हो। चांद की रोशनी में अचानक एक चमत्कार हुआ। नीर का शरीर चमकने लगा और कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर युवक बन गया। लंबे सफेद बाल, गहरी नीली आंखें और मुस्कुराता चेहरा। वह झुका और बोला, आशा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। इसके बाद आशा और नीर की दोस्ती और भी गहरी हो गई और धीरे धीरे वह प्रेम में बदल गई। गांव वालों को जब यह रहस्य पता चला, उन्होंने पहले तो डर दिखाया, लेकिन आशा और नीर के सच्चे प्रेम को देखकर सबका दिल पिघल गया। आखिरकार आशा और नीर ने जंगल के पास एक सुंदर घर बनाया, जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच अध्याय 2, जंगल का रहस्य। नीर और आशा अब हर दिन साथ बिताते थे। नीर ने आशा को जंगल के ऐसे रहस्यों से परिचित कराया जिनके बारे में गांव वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे। उसने उसे दिखाया, बोलने वाले पेड़, झील के नीचे छुपा हुआ क्रिस्टल महल और रात को चमकने वाले फूलों की घाटी। लेकिन नीर ने एक बड़ी सच्चाई अब तक छुपाई थी। जिस जादू ने उसे भेड़िया बनाया था, वह पूरी तरह से टूटा नहीं था। हर पूर्णिमा की रात को वह दोबारा भेड़िए का रूप ले लेता था, और अगर किसी दिन वह गुस्से या दुख में बदल गया तो हमेशा के लिए भेड़िया बन सकता था। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। उसने सुना था कि इस जंगल में एक जादुई भेड़िया रहता है जिसकी खाल से अमूल्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। वह गांव वालों को भड़काने लगा, यह भेड़िया खतरा है, इसे मारना ही होगा। गांव वाले, जो कभी आशा और नीर की कहानी से पिघल गए थे, अब डरने लगे। अगर वह सचमुच खतरनाक है, वे आपस में फुसफुसाने लगे। आशा को जब यह पता चला, वह कांप उठी। उसने नीर से कहा, हमें कहीं दूर भागना होगा। लेकिन नीर ने सिर हिलाया, यह मेरा घर है, मैं डरकर नहीं भागूंगा। अध्याय 3, शिकारी का हमला। अगली रात शिकारी ने जाल बिछाया। चांदनी रात में जब नीर और आशा नदी के किनारे बैठे थे, अचानक तीरों की बौछार होने लगी। नीर ने आशा को डाल की तरह अपनी पीठ से बचाया और खुद कई तीर झेल लिए। गुस्से और दर्द से भरकर नीर के अंदर की जंगली शक्ति जाग उठी। वह एक बार फिर भेड़िया बन गया, पर इस बार और भी भयंकर और भी शक्तिशाली। उसने शिकारी को खदेड़ दिया, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा उसे निगलने लगा। आशा दौड़ती हुई आई। उसने नीर के गले से लिपटकर कहा, तुम अकेले नहीं हो नीर, मुझे देखो, मैं यहाँ हूं, तुम्हारा प्यार तुम्हें संभालेगा। नीर की डरावनी आंखों में फिर से इंसानियत चमकी। धीरे धीरे वह शांत हुआ और अपने असली रूप में लौट आया। शिकारी डर कर भाग गया और गांव वालों ने देखा कि असली खतरा भेड़िया नहीं, बल्कि उनका डर था। अध्याय जड़, जादू का पूरा टूटना। उस रात चांद के नीचे एक प्राचीन आत्मा प्रकट हुई, जंगल की रक्षक देवी। उसने कहा, आशा, तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने नीर की आत्मा को बचाया है। अब वह पूरी तरह से श्राप से मुक्त है। नीर के शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली। अब वह कभी भी भेड़िया नहीं बनेगा। अब वह पूरी तरह से आजाद था। गांव वालों ने भी अपनी गलती मानी और नीर को अपनाया। उन्होंने जंगल की रक्षा का वचन लिया
और इंसानों और प्रकृति के बीच नई दोस्ती का दौर शुरू हुआ। आशा और नीर ने जंगल के बीच एक सुंदर सा घर बनाया, जहां फूल, चिड़िया, हिरण और हंसी हमेशा गूंजती रही। उनकी प्रेम कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, लड़की और भेड़िया की अमर प्रेम कथा। की और भेड़िया की कहानी का भाग 2 शुरू करते हैं। अब इसमें और बड़ा रोमांच, नया खतरा और एक गहरा रहस्य आएगा। लड़की और भेड़िया, भाग 2। अध्याय 1, अजनबी का आगमन। कुछ साल बीत गए। आशा और नीर का जीवन शांति और प्रेम से भरा था। गांव में सुख शांति थी, पर एक दिन जंगल के गहरे हिस्से से एक अजनबी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके साथ चलती थी एक अजीब सी काली धुंध। उसने गांव वालों से कहा, इस जंगल में अब भी एक रहस्य छुपा है, एक ऐसा रहस्य जो अगर जाग गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। गांव वाले डर गए, लेकिन आशा और नीर को इस अजनबी पर शक हुआ। अध्याय 2, काले भेड़िए की कहानी। अजनबी ने रात को नीर से अकेले में बात की। उसने कहा, तुम सोचते हो तुम्हारा श्राप खत्म हो गया? नहीं, ये जंगल 2 भागों में बटा है, उजाले और अंधेरे में। तुम उजाले के भेड़िए हो, पर जंगल में कहीं एक काला भेड़िया भी है, अंधकार का स्वामी। वह अब जागने वाला है। नीर को याद आया, बचपन में उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई थी, अगर उजाले का भेड़िया जगे तो अंधेरे का भेड़िया भी जागेगा। लेकिन वह सोचता था कि ये सब बस कहानियां हैं। अब उसे यकीन होने लगा कि खतरा असली था। अध्याय 3, काले भेड़िए का जागना। एक रात भयानक तूफान आया। जंगल के सबसे गहरे हिस्से से एक डरावनी आवाज उठी, भयानक गुर्राहट, धरती को हिला देने वाली। अंधेरे में से निकला काला भेड़िया। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर से काली आग निकल रही थी। वह नीर को ढूंढ रहा था, उसे हराने के लिए, क्योंकि अंधेरे और उजाले में सिर्फ एक ही जीव जिंदा रह सकता था। नीर जानता था कि उसे इस खतरे का सामना करना होगा, लेकिन अकेले नहीं। आशा ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी लड़ूंगी। अध्याय, अंतिम युद्ध। नीर और आशा काले भेड़िए के सामने खड़े हुए। जंगल के पेड़ कांप रहे थे, जानवर छुप गए थे। काला भेड़िया दहाड़ा, उसकी आवाज से आसमान फटने को आया। नीर ने अपनी भीतरी शक्ति को बुलाया, वह फिर से सफेद भेड़िया बन गया। लेकिन अब डर नहीं था, अब प्रेम और साहस उसकी शक्ति थी। आशा ने अपनी माला से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। वह पत्थर जंगल की देवी ने उसे उपहार में दिया था। यह प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, देवी ने कहा था। जब सबसे बड़ा अंधकार आए, इसे उजाले के लिए इस्तेमाल करना। आशा ने पत्थर को उठाया और मंत्र पढ़ा। चमकती हुई रोशनी चारों ओर फैल गई। काला भेड़िया चीखा, पीछे हटा और अंततः धुएं में बदल गया। जंगल में फिर से शांति छा गई। अध्याय 5, नया जीवन। उसके बाद नीर को फिर कभी अपनी भेड़िया शक्ति नहीं छुपानी पड़ी। आशा को गांव वाले अब जंगल की रानी कहते थे। नीर और आशा ने मिलकर एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को सिखाया जाता था, प्रकृति से प्रेम करो, अंधकार से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसका सामना प्रेम और साहस से करना चाहिए। उनकी कहानी एक नई शुरुआत बन गई, जहां उजाला हमेशा अंधकार पर विजय पाता था। चाहो तो अब हम इस कहानी का और भी एक नया भाग बना सकते हैं, जैसे आशा का खुद का जादुई रहस्य सामने आया। बहुत शानदार चुनाव किया तुमने। तो चलो अब लड़की और भेड़िया की कहानी को और भी बड़ा कर देते हैं। अब कहानी में आएगा, दूसरी दुनिया से आया नया खतरा। लड़की और भेड़िया, भाग 3, दूसरी दुनिया का दरवाजा। अध्याय 1, रहस्यमयी झील। एक दिन नीर और आशा जंगल के गहरे हिस्से में घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक पुरानी झील दिखी, जो हमेशा धुंध में छुपी रहती थी। झील का पानी चुप था, इतना शांत कि उसमें अपनी परछाई भी डरती थी। झील के बीच में एक पत्थर का द्वार बना था, आधा डूबा हुआ। उस द्वार पर अजीब चिन्ह उकेरे थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे। आशा ने नीर से कहा, यह साधारण झील नहीं लगती। नीर ने भी महसूस किया, झील से एक अजीब खिंचाव हो रहा था, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। अध्याय 2, उस रात जब पूरा जंगल सो रहा था, झील से एक तेज रोशनी उठी। पत्थर का द्वार खुलने लगा और उसके भीतर से निकली चमकती हुई आकृतियां, ना इंसान ना जानवर, कुछ अनजानी डरावनी परछाइयां। ये परछाइयां परलोक से आई थीं, एक ऐसी दुनिया से जहां समय थम जाता है और जहां बुरा सोचने वाले हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इन परछाइयों का नेता था एक भयानक प्राणी, जो खुद को जंगल का नया स्वामी बनाना चाहता था। विल्कर ने घोषणा की, ये दुनिया अब हमारी होगी। उजाले का युग समाप्त हुआ।
अध्याय 3 संघर्ष की तैयारी। नीर और आशा ने गांव वालों को बुलाया। सभी जानते थे कि ये लड़ाई अलग होगी। ये सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दिल और आत्मा की लड़ाई थी। नीर ने अपने सफेद भेड़िया रूप को फिर से जगाया। आशा ने जंगल की देवी से प्रार्थना की और देवी ने उसे एक नई शक्ति दी, धरती का कवच, जिससे वह प्रकृति की शक्ति से लड़ सकती थी। गांव के बच्चे, बूढ़े, जानवर सभी एकजुट हो गए। पूरा जंगल जगा। फूल, पेड़, नदी, पहाड़ सबने मिलकर अपने रक्षक नीर और आशा का साथ दिया। अध्याय 4 परलोक का युद्ध। झील के किनारे भयानक युद्ध शुरू हुआ। वेलकर और उसकी परछाइयां हवा में उड़ती, पेड़ों को जला देती, नदी के पानी को काला कर देती। लेकिन नीर बिजली से तेज दौड़ता, सफेद चमक के साथ हमला करता। आशा अपने कवच से जमीन को उठाती, बेलों को जीवित कर देती और परछाइयों को जकड़ लेती। पर वेलकर बहुत ताकतवर था। उसने नीर को घायल कर दिया और आशा को बंदी बना लिया। अध्याय 5 अंतिम बलिदान। जब सब हारते दिख रहे थे, आशा ने अपने भीतर की आखिरी शक्ति जगाई। उसने वेलकर के सामने खड़े होकर कहा, तुम अंधकार हो, मैं उजाला। अगर तुम्हें जीतना है तो पहले मुझे हराना होगा। आशा ने अपना जीवन ऊर्जा बनाकर झील में फेंक दी। एक भयंकर विस्फोट हुआ। झील का द्वार टूट गया और सारी परछाइयां चीखती हुई वापस अपनी दुनिया में समा गईं। वेलकर भी अंत में हार गया और धुएं में बदल गया। लेकिन आशा झील के किनारे बेहोश पड़ी थी, उसकी सांसें धीमी थीं। अध्याय 6 नीर ने उसे गोद में उठाया और जंगल की देवी से प्रार्थना की, मुझे जो चाहिए वह ले लो, पर मेरी आशा को लौटा दो। जंगल की देवी प्रकट हुई और बोली, तुम दोनों का प्रेम इतना शुद्ध है कि यह समय की सीमाओं को पार कर सकता है। देवी ने आशा के माथे पर हाथ रखा और चमत्कार हुआ। आशा ने धीरे से आंखें खोली। नीर के चेहरे पर आंसू और मुस्कान एक साथ छलक पड़ी। जंगल में फिर से उजाला फैल गया। झील अब एक साधारण झील बन गई थी और द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। अंतिम अध्याय। नीर और आशा ने मिलकर एक नया युग शुरू किया। वह सिर्फ गांव के रक्षक नहीं थे, वे अब धरती और परलोक दोनों के नायक बन गए थे। उनकी कहानी हवाओं में गूंजती रही। जहां प्रेम है